नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज भी हमारे बीच स्वामी गंगा सागर परमहंस जी मौजूद हैं और आपने जिस तरह से पिछले वीडियो में जो बात कही है वो शब्दशः अगर दिल में उतारा जाए तो जैसे हमें मजा आ रहा है, लगता है आप लोग भी उसका आनंद ले रहे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो कबीर पर है कि संत कबीर जी इतने महान कैसे बने और इतनी भ्रांतियां जो समाज में फैली हुई थी, उन भ्रांतियों को तोड़ने में भी उनका एक अमूल्य सहयोग रहा है, योगदान रहा है। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए पहले स्वागत करेंगे स्वामी जी का स्टूडियो में। आपका स्वागत है स्वामी जी। जी। और हम अब जानना चाहेंगे कि कबीर एक शब्द आता है जो संसार की जो मिथक है उसको तोड़ने में उनका अहम भूमिका मानी जाती है। तो इस जिस तरह से उन्होंने इन सभी भ्रांतियों को तोड़ने में सहयोग किया है, तो कैसे इसको आत्मसात पहले किया और आत्मसात करके समाज के बिना परवाह किए उसको भ्रांतियों को तोड़ने का प्रयास किया। तो कबीर पे आप जरा प्रकाश डालें, फिर आगे और सवाल हम लेते जाएंगे आपसे। मेरे जीवन में संत कबीर का जो महत्व है वो जल्दी किसी को नहीं मिल सकता है। उनको मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, मानता हूँ दिल से कबीर को, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो कबीर के अंदर थी वो कहते हैं सुनो भाई गप, और कहते हैं सच, और हम कहते हैं सच और वो होता है गप। कबीर कह रहे हैं सुनो भाई गप, नाव मां नदिया डूबी जाए, एक अचंभा मैंने देखा कुआं में लागी आग, पानी पानी जरी गया मछली खेलें भाग, सुनो भाई गप। ये कौन से कुएं में लगी आग देख ली थी कबीर ने, हमको आग क्यों नहीं दिखाई पड़ती। ये संसार रूपी जो सागर है, समुद्र है, या जो हमारी देह है, इसके भीतर जो जल भरा हुआ है वो काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, मद का, मत्सर का, उस जल पर अगर कोई ज्ञान रूपी उस आग लगा दे तो ये जो जीव रूपी मछली है ये फिर फाग खेले। कबीर कह रहे हैं कि पानी पानी जरी गया मछली खेले फाग, सुनो भाई गप। लेकिन ये कह रहे हैं सच, ऐसा सत्य जो जल्दी कोई बोल नहीं पाया, कह नहीं पाया। और एक साधारण जुलाहा जो दिन भर में कबीरा किन बौरी बौराना, और सब दिन माँ में दुई गज बीनो, बीन बीन पछताना, जिनका देखो नगिर उघारे तो फारी फारी पहिराना। 2 गज बीनता हूं दिन भर में और बाजार बेचने जाता हूं कि इसको बेचकर जो मिलेगा उससे आटा दाल चावल लाऊंगा, लेकिन बाजार तक पहुंच ही नहीं पाते। बीच में ही कोई खुली देह का मिल जाता है जिसके बदन पर वस्त्र नहीं है, उससे पूछते हैं कबीर कि वस्त्र क्यों नहीं पहने, बोलता है मेरी समाहित नहीं है वस्त्र खरीदने की। तो वो जो 2 गज बीना है दिन भर में उसी को दे देते हैं, वापस आ जाते हैं। पत्नी लोई पूछती हैं, कमाल पूछते हैं बेटे, कमाली पूछती हैं बेटी रानी, कुछ आज लाए नहीं आप। तो कबीर कहते हैं कोई खुली देह का मिल गया था, वस्त्र पहनने की समाहित नहीं थी, उसी को वो जो 2 गज बीना था दे दिया है। अब आज पानी पी के सो जाओ, कल फिर बुनूंगा तो कल लाऊंगा। कबीरा किन बौरी बौराना, और सब दिन मां मैं 2 गज बीनो, बीन बीन पछताना, और जिनका देखो नगिन उघारे तो फारी फारी पहिराना। कबीरा किन बौरी बौराना, बाहर से एक मुर्दा लाए और धोई धाई स्नाना, और सब सखियां मिल जेवन बैठी घर घर करही बखाना। कबीरा किन बौरी बौराना, एक बकरी का बच्चा पाला और उसे खिलाया दाना, और शीश काट आगे धरी लीन हो तब मांग ही वरदाना। कबीरा किन बौरी बौराना। ऐसा जो महान संत हुआ, जो कोहिनूर हीरा है, एक होता है हीरा, ये कोहिनूर हीरा है संत जगत का, हमारे जगत का, हमारे इस समाज का ये कोहिनूर हीरा है कबीर। ये कह रहा है कि तुम्हें समाधि के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समाधि के लिए गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है। कबीर कह रहे हैं साधो सहज समाधि भली, ये सहज है, तुम इसको असहज तरीके से कर रहे हो और समाज को दिखा रहे हो कि देखो मैं समाधि ले रहा हूं। कबीर कह रहे हैं साधो सहज समाधि भली, जहां जहां डोलूं सोई परिक्रमा, जहां जहां जाता हूं डोलता हूं वो परिक्रमा कर रहा हूं मैं भगवान की, परमात्मा की। जहां जहां डोलूं सोई परिक्रमा, और जो कछु करूं सो सेवा। कपड़ा बुनता हूं, कपड़े को बाजार बेचने ले जाता हूं,
सेवा हो रही है। जहां जहां डोलूं सोई परिक्रमा, और जो कछु करूं सो सेवा, और जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजऊं और न देवा। साधो जब सोता हूं तो अपने आप दंडवत हो जा रही, चारपाई में सोएंगे तो दंडवत तो हो ही जाएगी। जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजऊं और न देवा, साधो सहज समाधि बली। कहां सो नाम, जो भी कहता हूं, जो भी बोल रहा हूं, वो नाम सुमिरन चल रहा है उसका। कहां सो नाम, सुनो सो सुमिरन, जो सुन रहा हूं वो सुमिरन हो रहा। कहां सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। भगवान कृष्ण गीता के 15वें अध्याय में कह रहे थे, अभी हम बोल रहे थे कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः अप्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम। मैं वैश्वानर देवता बनकर पेट में विद्यमान हूं। जब हम भोजन करते हैं, अगर हमने कह दिया, भोग लगा दिया भगवान को, बोल भर दिया, सोच भर लिया मन से, तो वो भगवान कहते हैं मैं आहुति रूप में उसे भोजन को स्वीकार करता हूं। वो आहुति रूप में जाता है। केवल हमें भोग लगा देना है, केवल हमें बोल देना है, हम जल भी न घुमावें, केवल सोच भर लें कि सब तेरा दिया हुआ है, तुझको अर्पण कर रहे हैं, तो वो आहुति रूप में स्वीकार कर। नहीं तो है, सिद्धांत भी है, मनसा परिकल्प है, कुछ भी समर्पयामी कर दो, हो जाता है। बस बस उतने भर से पर्याप्त है उतना। तो वो कह रहे हैं खामो पियो सो पूजा, कहां सो नाम, जो कहता हूं वो नाम ले रहा हूं, कहां सो नाम, सुनो सो सुमिरन, जो सुन रहा हूं सुमिरन चल रहा है। खामो पियो सो पूजा, जो खाता पीता हूं वो आहुति रूप में उसको जा रहा है। खामो पियो सो पूजा, अब गिरह उजाड़ एक समल्याखों, भेद नहीं है। गिरह उजाड़ एक समल्याखों, भाव न राखों दूजा, साधो सहज समाधि भली। सहज है समाधि, समाधि के लिए हमें कुछ और करने का जरूरत नहीं है। शब्द निरंतर से मन लागा, शब्द निरंतर से मन लागा, जैसे गुरु नानक देव कहते हैं आदि सचु जुगादि सचु, नानक है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु नानक देव तो कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, और सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। और पुष्प मध्य जो बास बसत है, और मुकुर माही जस छाई, और तैसे ही हरि बसै निरंतर, घट ही खोजो भाई। और बाहर भीतर एक जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जनु नानक बिनु आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई, काहे रे बन खोजन जाई। तो कबीरदास कह रहे हैं कहां सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाऊं पियूं सो पूजा, अब गिरह उजाड़ एक समल्याखों, भाव न राखों दूजा, साधो सहज समाधि। शब्द निरंतर से मन लागा, मैं मलिन वासना त्यागी। शब्द निरंतर से मन कब लगेगा, जब मलिन वासना का त्याग हो जाएगा। और मलिन वासना का जब त्याग हो जाएगा तो शब्द निरंतर से अपने आप मन लग जाएगा। दोनों एक ही बात है। ऐसे लिखा जाता है खुदा, और ये बिंदी को नीचे लगाते तो जुदा हो जाता है। नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, और नुक्ता आता जाता है, इस नुक्ते के हेर फेर में खुदा जुदा हो जाता है। एक बिंदी ऊपर लगी तो खुदा, एक बिंदी नीचे लगी तो जुदा। जरा सा भेद है, बारीक सा भेद है। शब्द निरंतर से मन लागा, मैं मलिन वासना त्यागी। और उठत बैठत कबहू न छूटे, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर से जब मन लग जाएगा, जब मलिन वासना चली जाएगी, उसका त्याग हो जाएगा, तो फिर उठते बैठते कुछ भी करो, उसी का ध्यान चल रहा है, उसी का मन, उसी का उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी, साधो सहज समाधि भली। कहा कबीर यह उन्मनि रहनी, कहा कबीर यह उन्मनि रहनी, सो प्रगट कर भाई। सुख दुख से कोई परे परम पद, मते ही पद रहो समाई, साधो सहज समाधि भली। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में, जो स्कूल नहीं गया, मदरसा नहीं गया, जिसने कागज कलम दवात में हाथ नहीं लगाया, वो व्यक्ति, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, वो व्यक्ति, इतनी बड़ी बात है। आज एक पद पे उसके पीएचडी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीएचडी डीलिट कर रहे हैं लोग। ऐसा महापुरुष ऐसी बातें कह कर गया। एक कबीर जी ने कई विषयों पर कटाक्ष किया है जी। समाधि पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है कि जो लोग चोला पहन रहे हैं, भगवान को याद करते हैं और समाज में दिखाते हैं कि हम जल समाधि ले रहे हैं, थल समाधि ले रहे हैं, जमीन में समाधि ले रहे हैं, तो उस पे कैसे इन्होंने कटाक्ष किया है? नहीं, वो जो उसको दिखता था वो बोलता था। वो जो 500-550 साल पहले
उसको जो अनुभव किया उसको वो नहीं किया कि मैं ऐसा बोलूंगा तो ये हो जाएगा, वो हाँ, नहीं, ऐसा वो तो नहीं। वर्णन किया है, वो तो हाँ, उनको इस बात का कोई वो नहीं था कि मैं ऐसा बोलूंगा तो इससे समाज में क्या होगा। मुझसे हमें नहीं, हमें जो कहना है, जो सच है उसी को कहना है, जो झूठ है उसको नहीं कहना है। हमें भले उसको ये कह देना, सुनो भाई गप गप कह के कह देना है, लेकिन सच कह देना, अपनी बात रख देनी है, कह देना है। उनका ये था, उनका और कुछ नहीं था। वो सीधे कह रहे हैं चलत कत टेढ़ो रे, तू टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है, तू सीधा सीधा क्यों नहीं चलता। चलत कत टेढ़ो रे, उनका एक पद है, बहुत अच्छा पद है, जैसे अभी समाधि वाला बोला मैंने। चलत कत टेढ़ो रे, अरे मेरे मन, अपने को कह रहे हैं, दूसरे को नहीं। चलत कत अरे मेरे मन, तो टेढ़ा मेढ़ा क्यों चलता है। और तेरे टेढ़े मेढ़े चलने का कारण मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कबीर कहते हैं चलत कत टेढ़ो रे, टेढ़ा चल चल कोई बात नहीं, लेकिन उसका कारण तो मुझे बता दे टेढ़े चलने का। चलत कत टेढ़ो रे, जे जा रहे तो हो ही भस्म तनु, अगर तुझे जलाया जाएगा तेरे भस्म जल करके शरीर राख हो जाएगा। जे जा रहे तो हो ही भस्म तनु, और रहत किरम जल खाई। 4 विधियां हैं पूरी दुनिया में, एक जलाने की विधि है, एक जंगल में फेंक देने की विधि है, एक जमीन में गाड़ देने की विधि है। 4 विधियां हैं। एक जल में एक प्रवाहित कर देने वाली विधि है, जल में एक जमीन में गाड़ देने की, एक जंगल में फेंक देने की, एक आग में जला देने। ये 4 विधियों के अलावा 5वीं कोई विधि नहीं है दुनिया में किसी के पास। यही है, चारों यही है। ये चारों विधियों में ही कबीर कह रहे हैं जे जा रहे तो हो ही भस्म तन, और राहत किरम जल खाई, जल में डाला तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। जे जा रहे तो हो ही भस्म तन, राहत किरम जल खाई। और जो जंगल में फेंका जाएगा तो सूकर स्वान काग को भाखिन, सूअरों के द्वारा, कुत्तों के द्वारा, गिद्धों के द्वारा खाया जाने वाला तेरा ये शरीर। सूकर स्वान काग को भाखिन, और तामे कहा भले, तूने भलाई का काम क्या किया है आज तक जीवन में, आज तक क्या भलाई का कार्य किया है ये तो बता दे, जो तू बहुत टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, अकड़ के चल रहा है। जे जा रहे तो हो ही भस्म तनु, रहत किरम जल खाई। सूकर स्वान काग को भाखिन, तामे वहां भलाई। और फूटे नयन, तेरी आंखें दोनों फूट गई। कबीरदास कहते फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, तुझे हृदय में कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा। फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मत ये को नहीं जानी, तूने एक भी बुद्धि का काम नहीं किया अपने जीवन में। तुझे इतना चाहे बना ले, लिख कर टांग ले, कर ले कि मैंने बुद्धि का काम किया। फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, और मति ये को नहीं जानी, और माया मोह ममता सु बांध्यो, बूढ़ी मुंह ओपन पानी। कोई कहता चुल्लू भर पानी में डूब मर, कबीर चुल्लू भर पानी भी देने को तैयार नहीं है, कहता बिना पानी के डूब के मर जा। बूढ़ी मुंह बुन पानी, अब बारू के घरवा में बैठो। तो कह रहा है मैंने 50 मंजिल का मकान बनाया है, 100 मंजिल का बनाया है मैंने, और इतने नीचे में ले गया हूं उसको, भूकंप का कोई असर नहीं हो। और वो सीधे सीधे कह रहा है तूने जो भी बनाया है, जैसा भी बनाया है, ये तूने रेत पे बनाया है मकान। बालू के घरवा में बैठो, चेतत नहीं आयाना। अब कहें कबीर एक राम भगति बिनु, बूढ़े बहुत सयाना। एक राम की भक्ति के बिना, एक राम का सुमिरन किए बिना, राम राम जपे बिना, राम की तरफ मुख किए बिना, इस दुनिया में बड़े बड़े सयाने हुए, कब के डूब गए कुछ पता नहीं चला। बूढ़े बहुत सयाना, जो अपने को बहुत सयाना मान रहे थे, बड़े विद्वान मान रहे थे, बड़े ज्ञानी, वो सब डूब गए। ऐसा ये महापुरुष जो कह रहा है हम घरी आए राजा राम भरतार, मेरे घर राम पधारे, जल्दी तैयारियां करो, हम घरी दुल्हन गावो, दुल्हनों को बुलाओ, मंगल गीत गवाओ। लोग कहते हैं मंगल गीत, अरे मंगल गीत तो हो चुके, तुम्हारा तो लोई से विवाह हो चुका, अब काहे का मंगल गीत। बोले नहीं मैं दूसरा विवाह कर रहा हूं। ये जो दूसरे तीसरे चौथे विवाह लोग करते रहते हैं, इनको कबीर के बारे में पता ही नहीं है कि कबीर ने भी एक दूसरा विवाह किया था। उस विवाह को ये सुन लें तो ये जो 4-4 10-10 विवाह करने वाले हैं, इनके छट्टे छूट जाए, इनकी समझ में आ जाए कि ये कौन सा विवाह है। कबीर कह रहे हैं हम घरी आए राजा राम भरतार, दुल्हन गावहु मंगलाचार, तन रति करी। ये दूसरा विवाह जब करोगे तो क्या दोगे, क्या लोगे, क्या दोगे दहेज में, और क्या लोगे। दूसरा विवाह किससे कर रहे हो ये भी बता दो साथ में। तो कह रहे हैं इसमें समस्या एक है। क्या समस्या है?
इसमें समस्या ये है कि इसमें तन को रति करना पड़ता है। ये जो दूसरा विवाह करना है, तन को मन को, तन रति करी मैं मन रति करी हूं और पंच तत्व बराती। ये समाज के लोग ना आएंगे बराती में। हाँ, तन रति करी मैं मन रति करी हूं और पंच तत्व बरा, ये पंच तत्व आवेंगे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, बराती बन के। तन रति करी मैं मन रति करी हूं पंच तत्व। तो भैया ये भी बता दो, मंत्र कौन बोलेगा? मंत्र अगर पंच तत्व आवेंगे बराती में तो मंत्र बोलने वाला तो भी कोई वैसा चाहिए? बोले हाँ, मंत्र बोलने वाला साधारण नहीं। तन रति करी मैं मन रति करी हूं पंच तत्व बराती और रामदेव मोहि ब्याहन आए। रामदेव, राम भगवान राम चल करके आए हैं मुझसे ब्याह करने। कब? जब मैंने तन को और मन को रति कर दिया है। मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, मन चंगा तक कठौती में गंगा। मन ही सारे खेल का जड़ है, सब चीज का। मोह सकल व्याधिन कर मूला अतुनित पुनि उपजय बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करें जब तीनों भाई उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंडुई रसाई हरस विषाद गरा। ये मन ही सारा खेल है, जड़ है। तन रति करी मैं मन रति करी हूं पंच तत्व बराती। रामदेव मोहि ब्याहन आए मैं जौवन मदमाती। सल्य सरोवर बेंदी करी हूं ब्रह्मा वेद उचार। ब्रह्मा जी आएंगे वेद मंत्र बोलने। अगर मैं राम से विवाह करूंगा तो ब्रह्मा न चल के आऊं, मैं विष्णु नाम है, शंकर नाम है। तो उस समय तो बड़ा अतिशयोक्त लगता होगा उनकी बात। क्यों ना लगेगा? अतिशयोक्त से भी परे जो कुछ होता हो शब्द कोई। तन रति करी मैं मन रति करी हूं पंच तत्व बराती और रामदेव मोहि ब्याहन आए मैं जौवन मदमाती। और सलिल सरोवर वेदी करी हूं और ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संग भांवरी लई हूं धन धन भाग्य हमार। सुर 3300 कोटि और को आया है 33 करोड़ देवता देवी देवता है। सुर 3300 कोटि का आए मुनिवर सहसा 88 है। जो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि सदा रहते हैं, कम ज्यादा नहीं होते उसमें। आज भी हाँ, आज भी, आगे भी और पहले भी। हाँ, यही तो प्रकृति का यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने को और जाने तो रघुपति कृपा सपने मोह न हो। यही तो रहस्य है, यही तो लीला है भगवान की। जब दिखा दिया लीला, यहाँ वो सो रहे हैं। मुझे लगता है कि 350-450 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से। 4.5 किलो 100 के आसपास, थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो। जब दिखा दिया लीला भगवान ने, यहाँ सो रहे हैं और वहां भोग लगाया है कौशल्या माँ ने और पर्दा ढक दिया है। जब पर्दा खोला तो राम भोजन कर रहे हैं। तो उनको भ्रम हुआ, माँ को भ्रम हुआ कि कहीं भरत को तो नहीं सुलाया हूं। भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लखी न सके नर नारी। तो भाग के फिर गई तो देखा तो राम को सोते पाया कि राम है, भरत नहीं है। फिर आई भाग करके कि कहीं भरत तो नहीं प्रसाद पा रहे थे, राम का धोखा मुझे हो गया। तो फिर आई तो देखी तो राम ही पा रहे थे। राम ही वहां सो रही वहां दुई बालक देखा अमति ब्रह्म मोर किया निविशेखा। तब माता बोली कि 2 जगह मैं तो आपको अपना बेटा मानती हूँ। अरे उसने कहा माँ यही मान जो तू मान रही, उस चक्कर में मत पड़, नहीं पर गड़बड़ा जाएगा। बोली नहीं पढ़ूंगी तो पागल पड़ जाऊंगी। अगर जानूंगी देखूंगी नहीं, जो देख लिया अब 2 जगह यहाँ वहां तब फिर नहीं मान रही है माँ कौशल्या। तब भगवान दिखा रहे हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है। अब तो खैर मोबाइल आ गए, दुनिया की चीजें आदमी मोबाइल में सब देख सकता है। पहले तो यही समझता था इतने सब खेल है। अब उन्हें पता चल रहा है कि ना अनंत ग्रह हैं और केवल पृथ्वी सूर्य सूर्य पृथ्वी या इनका सब चक्कर नहीं लगा रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, हाँ ये पूरा ब्रह्मांड को लेके, ये सूर्य पूरे ब्रह्मांड को अभी कहते हैं 10 15 20 चक्कर उसके पूरे हुए हैं। जैसे हमारी पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, ऐसे सूर्य को या पूरे ग्रहों को लेके उसको जो गैलेक्सी का चक्कर वो जो लगा रहा है चीज, मिल्की वे का गैलेक्सी का जो उसमें है, उसमें बताया जा रहा है कि करोड़ों सूर्य आ सकते हैं। करोड़ों हुआ तो अभी एक उसका है। ये अनंत मिल्की वे हैं, अनंत वो हैं आकाश गंगाएं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने को या जाने तो रघुपति कृपा सपने मोहन। तो इसलिए कबीर कह रहे हैं कि शब्द निरंतर से मन लागा हम मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। तारी माने जानते हैं? नहीं, तारी माने जो तेल की धार डालते हैं जब एक टीन से दूसरे उस पे, उसमें जो उसको तारी बोलते हैं। धार न टूटे
ऐसी तारी लागी साधो सहज समाधि भली। कहा कबीर यह उन्मन रहनी सो प्रगट नहीं करना था पर प्रगट कर दिया है। प्रकट नहीं करना था, भीतरे भीतर रखना चाहिए था अंदर, लेकिन फिर भी मैंने प्रकट कर दिया। स्वामी जी एक सवाल यहाँ आता है कि कहा जाता है कि ये पद पूरा कर लूं फिर। अच्छा। कहा कबीर यह उन्मनि रहनी सो प्रगट कर भाई, और सुख दुख से कोई परे परम पद मैं तेहि पद रहा समाई। साधो सहज समाधि भली। दूसरी तरफ चले गए, देखो ये सहज समाधि वाला, चलत कत टेढ़ो टेढ़ो रे, ये वाला पद था। जे जा रहे तो हो ही भसम तनु, और रहत किरम जल खाई, और सूकर स्वान काग को भाखिन तामे कहाँ भलाई। फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, और मत ये को नहीं जानी, अब माया मोह ममता सु बांध्यो बूढ़ी मुँह बन पानी। और बारू के घरवा में, यहाँ बोल रहे थे, बारू के घरवा में बैठो और चेतत नहीं अयाना। और कहे कबीर एक राम भगति बिनु बूढ़े बहुत सयाना, चलत कत टेढ़ो टेढ़ो रे। तो कह रहे हैं कि रामदेव संग भावर लियो धन धन भाग्य सुर 3300 कौटिक आए, और मुनिवर सहस 88। और कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। दुल्हन गाओ जो अविनाशी है, जो अद्वैत है, जो अजन्मा है, जो निरीह है, जो निरुत्तम है, जो निराकार है, जो साकार है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर, ऐसा वो जो भगवान है, ऐसी जो सत्ता है जिससे सब कुछ पैदा होता है। एक बार गुरु नानक देव गए काबा में, और काबा में परिक्रमा करके सो गए वहीं अंदर है। तो रात में मौलवी आया, उसने देखा कि काबा की तरफ पैर करके सो रहा है कोई महात्मा आया, तो उसने जगाया, कहा कि पागल पड़ गए हो क्या, देखने में तो बड़े संत लगते हो, लेकिन काबा की तरफ पैर। उन्होंने कहा भैया क्षमा कर दो, जिधर तुम्हारा काबा ना हो उधर मेरा पैर कर दो। तो मौलवी ने ऐसे घुमाया जब पैर, तो उधर काबा घूम के आ गया, ऐसा घुमाया तो ऐसा घूम के आ गया, वो चरणों में गिर पड़ा। उसको लगा अरे, तो ऐसे ऐसे शांत ऐसी विभूतियां अपने देश में हुई हैं, एक आदमी का बिल्कुल सब कहीं दिमाग और या वो काम ही ना करे, उनके उसमें आ जाए, वो देख लें, दिखा दें। चले जा रहे हैं, बाला मर्दाना दोनों शिष्य हैं उनके, उन्हें प्यास लगी, तो नानक देव ने कहा ऊपर चले जाओ। ऊपर गए तो वहां एक मौलवी बैठा हुआ था। उन्होंने कहा किसके शिष्य हो, तो बताए गुरु नानक देव के। बोले नाम क्या है, बोले बाला मर्दाना। अरे बोले मुसलमान हो के, एक मुसलमान एक हिंदू, और मुसलमान हो करके और उसके हिंदू के शिष्य बने हो, जाओ पानी नहीं पीने दूंगा। नीचे आए तो नानक देव पूछे पानी पी आए, बोले कि नहीं पीने दे रहा है वो कोई बैठा फकीर। बोले फिर जाओ, फिर भेजा, फिर न पीने दे, फिर तिबारा भेजा, न पीने दे। तो कहते हैं ऐसे किया हाथ उन्होंने गुरु नानक देव ऐसे, तो फट गया वो पहाड़ की, वो सारा पानी बह के नीचे आने लगा। और उनसे कहा पियो, तो वो पानी पीने लगे वाला मर्दाना। तो जब पानी पीने लगे तो ऊपर से उसने एक अपनी शक्ति के बल पर एक शिला ढकेल दिया उसने, फकीर ने। तो जब वो शिला गिरने लगी तो इन्हें लगा कि पानी पीने से हटाता हूं तो गड़बड़ है, और शिला गिरेगी तो ये दोनों मर जाएंगे। तो कहते हैं, कथा कहती है कि ऐसे हाथ लगा दिया, पंजा साहिब का स्थान कहते हैं वो, तो वो वैसे ही शिला आज भी लटकी हुई है, आज भी वहां से नीचे झरना पानी गिर रहा है। ऐसे संतन केर करो रखवारी, अजीब बालक राखे महतारी। भगवान कहते हैं मैं संतों की ऐसी रक्षा करता हूँ जैसे माँ अपने बेटे की कर। बेटे स्वामी जी आपके सामने कोई प्रश्न करना असाधारण चीज है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि भूत के पांव पालने में दिखाई पड़ने लगते हैं। तो कबीर दास भी एक विलक्षण प्रतिभा के थे जब पैदा हुए थे, तो बहुत बहुत विलक्षण, बहुत विलक्षण। आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, किस तरह ऐसा किस नजरिए से आप उनकी जन्म को देखते हैं? समझ नहीं पा रहे, प्रश्न ना समझ पाएंगे तो फिर हम उत्तर कैसे दें? हमारा उस तरह तो है नहीं पढ़ा लिखा, हमको पहले आपको वो समझाना पड़ेगा क्या आप प्रश्न पूछना चाहे। मतलब भूत के पांव पालने में दिखाई देने का मतलब आप समझ रहे हैं? वो तो जान गए, वो चीज नहीं मैं। तो आप हमसे क्या पूछना? उनकी जो विलक्षण प्रतिभा है, ये उस समय के लोगों को क्या पता चला? नहीं चलता, नहीं चला कभी किसी काल में किसी के बारे में। युग युगांतर के बाद पता चलता है कि भाई वो समय काल 550 साल हो गए ना, तो समय काल के बाद बाद में भी अभी भी कहाँ तमाम लोग नहीं स्वीकार कर पाते। अच्छा, कबीर दास जी का जो ये चीजें थी अभी जो आपने सारी इनकी बताई, और भगवान में आस्था की बात बताई, शादी की बात बताई, समाज की बात बताई, जो उन्होंने कटाक्ष किया, ये कब ऐसा लगा कि कबीर दास जी समाज में बहुत ऊपर आ रहे हैं? उसी समय से था, कबीर को हुआ, इनका हुआ, आपका रामकृष्ण परमहंस को हुआ। काली से जब बात करते रहे, काली को खिलाते पिलाते रहे,
रामकृष्ण परमहंस जो है, जब रानी रासमणी ने शूद्र थी वो, तो उसने जब मंदिर बनाया तो कोई पंडित उसमें पूजा करने को तैयार न हो। जो भ्रांतियां बहुत पहले से सब चली आ रही हैं, तो जब रामकृष्ण परमहंस के पास ये बात पहुंची कि मंदिर तो बहुत भव्य बनाया है उसने रानी रासमणी ने, लेकिन कोई पंडित वहां पूजा करने को तैयार नहीं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि वो शूद्र है। तो हंसे जोर से रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने कहा कि कोई चमार बना देगा तो क्या चमार के भगवान हो जाएंगे? भगवान तो भगवान है, सबके हैं। तो उनसे संदेशा कहो कि मैं पूजा करूं। तो लोग जाके कहे तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ रानी रासमणी को, क्योंकि उसी समय वो इतनी ऊंचाई पा चुके थे रामकृष्ण परमहंस। तो वो आई, उन्हें विश्वास नहीं हुआ, और आकर के हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोली कि मैंने ऐसी बात सुनी है, सच है कि ये लोग उड़ा रहे हैं, अपनी तरफ से कह रहे हैं? रामकृष्ण ने कहा मैंने कहलवाया है। तो वो सब चाबी वाबी दे दिया उनको और सब व्यवस्था लगवा दी भोजन की, इसकी उसकी, प्रसाद की। 2 4 8 दिन बीता तो उसके पास शिकायत पहुंचने लगी रानी रासमणी की, ये जो पुजारी तुमने रखा ये ठीक नहीं है, ये कभी पूजा 24 घंटे 48 घंटे चलती रहती है इसकी, और कभी ये पूजे नहीं पटे नहीं खोलता है। तो वो आई, देखा दाखा, तो उन्होंने कहा रामकृष्ण हाथ जोड़ के कि ये कैसे क्या? बोले देख, जब अंदर से भाव उठेगा तो पूजा करूंगा, नहीं तो अपना तू चाबी पकड़, दूसरे पुजारी को रखना रख ले। मैं इसे दिखाने के लिए घंटी टुन 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 नहीं करूंगा, ये चीज करूँ। उसकी भी मजबूरी थी। तो कहा ठीक है। और 2 4 दिन 8 दिन बीते तब फिर एक शिकायत पहुंच गई रानी रासमणी, अरे वो तो बहुत खतरनाक है वो पुजारी जो तुमने रखा है। कहे क्या? कहा वो पहले भोजन को प्रसाद को चखता है, फूंकता है, फिर चखता है, फिर काली को खिलाता है। तो रानी रासमणी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग बेमतलब शिकायत कर रहे हो। वो आई और खिड़की से जाके उसने भी देखा तो वही वो तो करते ही थे। तो वो जब निकले बाहर तो हाथ जोड़ के फिर विनम्रता से, क्योंकि कब क्या कह दें, कैसा क्या करने लगे कुछ पता थोड़ी रहता सिद्धि वाले। तो बोली, तो उन्होंने कहा देख, मैं जब छोटा था, रामकृष्ण ने कहा, तो मेरी माँ कुछ खिलाने से पहले फूंकती थी, चखती थी कि मेरी जीभ तो न जल जाएगी। तो मैं अपनी माँ को बिना फूंके बिना चखे तो वो चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी कि अरे इतना ऊंचा भाव। अब फिर एक दिन इस तरह होते करते फिर एक दिन उन्होंने तलवार निकाल ली। अब भागे तमाम, आधे तो भाग गए जो पूजा देख रहे थे कि किसके तलवार घुसेड़ दे, किसकी गर्दन काट दे, क्या भरोसा इसका। अब आधे जो हिम्मती थे वो खड़े रहे। उन्होंने कहा सर जो होगा देखा जाएगा, देख तो ले पूरा, इसके चमत्कार पूरा तो देख ले। तो वो अब काली से कहने लगे देख, बहुत दिन हो गए पूजा करते हुए, अब 2 नहीं, या तू मैं नहीं, तो मैं 10 तक गिनता हूँ। अगर तू मैं 1 नहीं हुए तो मेरी अपनी गर्दन। लोग तो समझ रहे थे किसी और के घुसेड़ दे, वो अपनी ही गर्दन को कह रहे हैं कि मैं अपनी गर्दन अलग कर दूंगा। कहते हैं, कथा कहती है कि जब 1 से 9 तक गिने थे वो, और 10वें में जब गर्दन में हाथ मारने वाले थे तो काली प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिया, सारे लोग बेहोश हो गए, रामकृष्ण स्वयं बेहोश हो गए। बाद में जब उन्हें होश आया तो फिर उन्होंने कहा काली की तरफ देख करके कि फिर से बेहोश कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जब हम संसार के लिए होश में हैं तो उसके लिए बेहोश है, और जब संसार के लिए हम बेहोश में हैं तब उसके लिए हम होश में। वाह, क्या लाइन है ये। यानी कि प्रकृति जब आपको पैदा करती है तो निश्चित तौर पे प्रकृति भी उम्मीद रखती है आपसे, और आप अगर आस्था से चलते हैं, आस्था में जो भाव होता है अगर आप उसको लेकर चलते हैं तो उसका जो सुख मिलता है वो अनंत सुख होता है। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। नमस्कार, कल्याण, नमस्ते।